हेलो, वेलकम यू ऑल। तो फाइनली आपका 21 दिसंबर का CGPDTM का पेपर ओवर हो गया। और अगर आप इसके पैटर्न की बात करते हैं तो जितना स्टूडेंट से रिव्यू मिला है उतना मुझे समझ में आया। इंग्लिश इजी आया था, रीजनिंग इजी था, एप्टीट्यूड टाइम टेकिंग था, मॉडरेट था, टफ था, जनरल साइंस मॉडरेट था, करंट अफेयर भी ऑलमोस्ट स्टैटिक पार्ट भी लिया गया था तो मॉडरेट था, और IPR भी मॉडरेट था। तो आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था नोबेल प्राइज़ जरूर करके जाना, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो डायरेक्ट आपको बोल दिया गया था कि क्लाउडिया गोल्डियन को कौन से सब्जेक्ट की में आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। आंसर सही हो जाएगा इकोनॉमिक्स। उसके बाद से एक क्वेश्चन आया था कोबाल्ट, यूरेनियम, और चार पांच ऑप्शंस थे, मैच करके आपको बताना था किसमें क्या सही होगा। एक क्वेश्चन ऐसा था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ था, ये भी डायरेक्ट मेरी स्लाइड से क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट, ये भी डायरेक्ट मेरी स्लाइड से क्वेश्चन है। ये भी मेरी स्लाइड से है। नोबेल प्राइज़ जो मैंने बताया था एथलीट गोल्ड मेडल का जो था, ये भी मेरी स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक चंद्रयान का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये भी मेरी स्लाइड का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, जो ये था आपका लेंस था ना, कॉन्वेक्स लेंस समथिंग कुछ क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। क्वेश्चन अगर कुछ डिफरेंट होगा तो आंसर कुछ डिफरेंट हो जाएगा, चूंकि मेमोरी बेस्ड ये आपका क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप अपडेट कर दीजिएगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आया था इस टाइप सा कि प्योरेस्ट फॉर्म में क्या नहीं है, ऑक्सीजन, डायमंड। तो डायमंड और ग्रेफाइट तो आपके प्योरेस्ट फॉर्म में ही होते हैं। क्वेश्चन पूरा बताएंगे तो आप इसका सोल्यूशन फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भोपाल ट्रेजेडी गैस का मिथाइल आइसोसाइनेट, आंसर हो जाएगा सेक्स ट्रांसमिटेड डिसीज का एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था, उसमें आंसर आपका IVF होगा कि सिंपली ट्रांसमिट कैसे करते हैं, उसमें ऑप्शंस बहुत डिफरेंट से थे। आंसर मैं बता दे रही हूँ, IVF होगा। एक क्वेश्चन था एलिसा टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है, तो एड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। ये भी मैंने, अगर आपने मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए होंगे तो 2-3 जगहों पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाला था, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन था ये। फिर टीयर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन मेरे स्लाइड का है। केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव इंक्लूड कंपाउंड सच एज, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं। ये देखो, जितने बच्चों ने ये वाला ट्रिक याद किया होगा तुरंत से कर दिया होगा। वेवलेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना था। इसमें मैंने आपसे कुछ कुछ ऑप्शन दिए होंगे, विजिबल, वॉयलेट, और आपका एक्सरे और गामा रेज। तो ये वाला ट्रिक अपनाते आप, गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो तुरंत ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। उसके बाद से स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पैरा एशियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। डियर आप और क्वेश्चंस पोस्ट करोगे तो मैं और समराइज करके आपको लेकर आऊँगी कि क्या क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछे गए थे। हाँ, पिछली बार के कंपैरेटिवली बात किया जाए, 3 सितंबर के कंपैरेटिवली इस बार का पेपर थोड़ा और टफ था। NTA ने जैसे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका इन्विजिलेशन वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, प्रॉपर सीट अलॉटमेंट था। जो पिछली बार की मिस्टेक्स थी वो सारी चीज़ें इस बार ध्यान में रखी गई। पेपर स्मूथ था, मतलब पेपर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आपको इवन वेरिफिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट हाँ, NTA ने जो पेपर सेट किया था कंपैरेटिवली पिछली बार के पेपर से टफ था। इवन 2018 की भी जो पेपर्स बनाए गए थे उसके कंपैरेटिवली ये पेपर आपका टफ माना जाएगा। तो कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 90 to 100 वाले बच्चे भी सेफ जोन में होंगे। पहले था 100 to 110 के बीच के बच्चे ही मतलब अपने आप को सेफ साइड मान के चलें। बट अब इस बार का जो पेपर है, जिस हिसाब से समझ में आ रहा है, 90 to 100 मार्क्स अगर आपके स्कोर कर रहे हो तो आप सेफेस्ट जोन में हो। आप स्टार्ट कर दो मेंस की प्रिपरेशन, एक दिन भी वेस्ट मत करो, बिल्कुल टाइम नहीं है, मेंस की प्रिपरेशन आप शुरू कर दो। तो दीज आर द फीडबैक मैम जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सेंटर। फर्स्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर were some of the were same as your video. I can't thank you enough ma'am, remembering your words in the examination. मैम वीडियो यहीं से आएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चंस आपको फंसे दिखे मेरे जनरल साइंस से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। एज अ रिवॉर्ड मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मैं नेक्स्ट बैच जो आएगा CGPDTM की उसकी प्रिपरेशन में अच्छे से करवा पाऊंगी। एंड होपफुली मतलब आपको भी पेपर देने में मज़ा आया होगा। सिलेक्शन होना ना होना ये एक डिफरेंट मैटर होता है, पेपर आप करके आए अच्छे से। जिन बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं वो जुट जाओ, अभी IES का एग्ज़ाम है, ATC का एग्ज़ाम है, बहुत से एग्ज़ाम्स हैं। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। ऐसा नहीं है CGPDTM पे ही आपका रुक गया। अपनी मेहनत करते रहो, कंटिन्यूटी करते रहो। जितना आप पेपर दोगे उतना ही आपकी एक्सपीरियंस अच्छा होगा, और उतने ही आपका जल्दी ही मतलब आपको सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो अगर पेपर ख़राब हुआ है तो बिल्कुल भी मत टाइम वेस्ट करो। अपना ES के लिए आपका 1-2 महीने का ही समय बचा है, उसमें आप जुड़ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच।